please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लेकिन वो कौन सी कंपनियां हैं जिनमें खबरों का असर देखने को मिलेगा? बारी है टॉप 5 की। L&T पर नजर रखिए, आज यहां तेजी होगी और इसके पीछे जो खबर है कि कंपनी बाई बैक की घोषणा करने वाली है। बड़े दिग्गज शेयरों के बीच अगर आप देखें तो ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है, कम रिटर्न इसने दिए हैं, लेकिन अब कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है 23 अगस्त को और इस बोर्ड बैठक में बाई बैक की घोषणा की जाएगी। तो बाजार में ऐसे में अटकलें होंगी कि किस लेवल पर बाई बैक आएगा, किस तरह की प्राइसिंग होगी, लेकिन आज तो ये स्टॉक आपको तेजी में कमाई कराकर जरूर देगा। एक और तेजी वाला खिलाड़ी है आज DLF। यहां पर GIC जो सिंगापुर की कंपनी है, बड़ा निवेश वाला आर्म है ये सिंगापुर का। ये DLF में अगले 4 सालों में 1250 करोड़ का निवेश करने वाली है। दिल्ली NCR में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश की शुरुआत होगी 2015 में। याद रखिएगा GIC DLF ने 2 प्रोजेक्ट्स के जरिए JV की शुरुआत की थी और 2015 में GIC ने DLF में करीब इनके 2 प्रोजेक्ट्स में 50% हिस्सा भी लिया था। 2000 करोड़ में खरीदा था DLF और GIC का ये JV शुरू हुआ था। तो एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ GIC की ओर से। 4 सालों में निवेश होगा, लेकिन इस खबर के दम पर स्टॉक चलेगा सर। इन्फोसिस के लिए लेकिन बुरी खबर है। कंपनी के CFO MD रंगनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड ने इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है और नए CFO की तलाश भी शुरू कर दी है। MD रंगनाथ 16 नवंबर 2018 तक इस पद पर हालांकि बने रहेंगे। आज जबकि संकेत कमजोरी के इसलिए भी हो सकते हैं IT कंपनियों के लिए क्योंकि रुपया शायद मजबूत होगा, तो रुपए की गिरावट के साथ साथ जो ये IT स्टॉक्स चल रहे थे उस पर भी एक ब्रेक लग सकती है और ऐसे में एक बुरी खबर, इन्फोसिस में करेक्शन आ सकता है इसके चलते। साथ ही जेट एयरवेज, हालांकि कंपनी यहां पर सफाई देती आई है, लेकिन स्टॉक हम सब जानते हैं क्रैश लैंडिंग दिखा चुका है पिछले कुछ हफ्तों में। कंपनी ने सफाई ये दी है कि उनके फ्लीट का बेहतर इस्तेमाल करने की संभावनाएं वो ढूंढ रही हैं। याद रखिएगा CNBC TV 18 ने बीते हफ्ते ही खबर चलाई थी कि शायद ये ATR को दूसरी कंपनियों को लेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहां पर फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन की तैयारी थी। इसी खबर पर उन्होंने NSE को सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा है कि फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन पर वो जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिगो के लिए एक बुरी खबर, इन्होंने हाल ही में एक A320 नियो विमान खरीदा था। 1 महीने चला और उसके बाद वो ग्राउंड कर दिया गया है। ग्राउंड करने की वजह वही है कि इंजन में गड़बड़ी है। प्रैट एंड विटनी के इस विमान में भी इंजन लगाए हुए हैं। एक मिड कैप स्टॉक पे नजर होनी चाहिए आपकी और वो है CG पावर। इसने एक जॉइंट वेंचर किया है मलेशिया की तेनागा स्विच गियर के साथ। दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत देशों में इसकी वजह से कारोबार का विस्तार होने की उम्मीद दिखाई देती है। तो CG पावर के लिए एक अच्छी खबर आती हुई आज के दिन। तो इन्हीं स्टॉक्स पर फोकस रखिएगा, खासकर L&T जो बायबैक की तैयारी कर रहा है। 23 अगस्त को माफ कीजिएगा, वो बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार होगा। 1240 पर स्टॉक जाकर टिका। खबर पर जोर तो दिखाई देगा। विनोद जी, आपकी राय में लेना चाहूंगी क्योंकि काफी अरसे बाद L&T इस तरह की कोई बड़ी कॉर्पोरेट मूव दे रहा है ताकि निवेशकों को रिवॉर्ड किया जाए। जोर है इस स्टॉक में, इस खबर के चलते दम दिखेगा। मेरे ख्याल से इस खबर के चलते हुए बिल्कुल जोर दिखेगा और ये चीज पहली बार हो रही है, तो एक ये कहीं पे मैनेजमेंट का चेंज भी एटीट्यूड में दिखता है जो एक पॉजिटिव है। दूसरी बात ये है कि ये अंडर परफॉर्मर रहा है, इसने इंडेक्स को बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। तो ऐसे वक्त के अंदर जब बाजार तलाशता है ऐसे स्टॉक्स को जो अभी तक नहीं चला और चलने की आशा हो, तो वहां पे जो बाइंग है वो पहले मुकाबले और जोर शोर से होती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर कन्वेक्शन के साथ ये स्टॉक चल सकता है। लेकिन अगर ये अंदाजा लेने की कोशिश करें कि आज तो देखिए 1250 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, किस लेवल पर बाईबैक हो सकता है, किस तरह का बाईबैक प्राइस आएगा, क्या आपने कोई अंदाजा लगाने की कोशिश की है? इसके अंदर जो एक आम तौर पर जो एक समझना चाहिए कि जो बाईबैक आता भी है तो इसके अंदर कोई प्रोमोटर नाम की चीज ऐसी नहीं है। तो इसके अंदर बाईबैक की जो रेशो है वो काफी मतलब सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो किसी प्रकार से कोई आम तौर पर जो आपको एक देखने को मिलता है कहीं पे एक बोनांजा कि प्रमोटर शायद पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमको बेहतर मिलेगा, वो इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको एक पॉजिटिव दृष्टि से देख रहा हूँ। मैं हिसाब किताब भाव का नहीं लगा रहा,
मैं ये देख रहा हूँ कि ये चेंज है और जो पहली बार ऐसा हो रहा है और ऐसे मौके पे बाजार उसको चेंज को पॉजिटिव दृष्टि से देखेगा। तो मैं तो ट्रेडिंग दृष्टि से नहीं बता पाऊंगा क्या लेवल पे लेना चाहिए। तो यानी कम से कम मैनेजमेंट कोशिश कर रहे हैं लोगों को रिवॉर्ड करने की, अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी तक, और अब ये उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिखा रहा है कि ठीक है बाजार नहीं ले रहा तो हम ही अपनी इक्विटी बेस कम करने की तैयारी में, क्योंकि हमें लगता है कि आगे परफॉर्मेंस बेहतर आएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि 1200-1250 के आसपास अगर आप देखें वागले साहब, ये अक्सर लेने लायक दिखता है लोगों को ऐसे भी, और उसी रेंज में है, तो एक अच्छी तेजी के लिए लेंगे। क्या टारगेट्स देंगे आप बताइए? प्रदीप, 1200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हाँ, जो शॉर्ट या मीडियम टर्म से भी लिया जा सकता है। बट इमीडिएटली अगर आप कहेंगे अगले कुछ हफ्तों की बात है तो 1280-1300, अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 1500 जाएगा, उसको टाइम लगेगा। तो आप ये ट्रेडिंग स्टॉक एज अ पोजिशनल ट्रेडर ये एक्सपायरी के लिए ले सकते हैं, 1 महीना, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते जो भी। और मेरा उसमें टारगेट 1280 से 1300 होगा। 1300-1310 में एक रेजिस्टेंस है जिसको वीकली बेसिस पे पार करना होगा, और फिर मैं कहूँगा 1400, 1450 की अगली टारगेट, उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं 1450 आगे आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन पहला तो टारगेट रहेगा 1280 का। अल्पेश, आप भी इसी लेवल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर आपका चार्ट ज्यादा बुलिश टोन दिखा रहा है? क्योंकि देखिए पहली बार है कि कंपनी ने अपने इतिहास में एक बायबैक की घोषणा की है। देखिए हर्षिता जी, जहाँ तक चार्ट की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक्स कहीं पे भी इतना आउट परफॉर्मर नहीं है। एक वक्त हुआ करता था जब बाजार में रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, टाटा स्टील के साथ में लार्सन को देखा जाता था। और आप देखिए कि निफ्टी ने जो आउट परफॉर्मेंस दिया है उसके अंदर कहीं पे भी ये स्टॉक्स ने कहीं पे भी आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया है। वागले साहब के साथ लेवल्स के साथ में मैं बिल्कुल मैच होते हैं। 1180 से 1200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रेंज है, बट ऑन द अपसाइड मैं समझता हूँ 1240 के ऊपर स्टॉक को सस्टेन होना बहुत जरूरी रहेगा। 1240 के ऊपर अगर ये स्टॉक्स निकलता है तो ऑन द अपसाइड में 1350 तक के लेवल मुझे दिख रहे हैं।